जो चीज माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और न्यायालय जो है उस पर अपना एक वर्डिक्ट देगा अपने समय पे, वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है देश का जिस पर इस पर डिस्कशन होना चाहिए। ये तो एक आम मुद्दा न्यायालयीय विचारण हो रहा है, इसमें कोई नई चीज थोड़ी ना, कोई ज्यादा जरूरी और कोई गैर जरूरी नहीं होता कोर्ट के सामने। और मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं कि अभी 4 दिन सबसे पहले तो संगीत सोम ने कहा था कि जो 1992 में अयोध्या के अंदर हुआ वही अब जो है 2022 में ज्ञानवापी के अंदर होगा। और इस बात की पुष्टि तो एसपी सिंह बघेल ने भी की और मनोज तिवारी ने भी की, तो उन्हें कोई चपेट लगाने के लिए तैयार नहीं। और आप खुद देखिए जो मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने कसम खाई है देश के संविधान की कि हम किसी भी जाति धर्म किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं पैदा करेंगे, सबको एक समान मानेंगे, वो कहते हैं न्यायालय के अंदर विचारण चल रहा है, सबूत पेश हो रहे हैं, न्यायालय साक्ष्य का परिशीलन करेगी, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो शैव भक्त हूं और मैं आज मेरे लिए खुशी का दिन है। अरे मंत्री पद पे बैठ के एक मंत्री का कोई धर्म और जाति नहीं होता है, ये इनको कौन सिखाएगा? राजनीति तो ये कर रहे हैं। और जब आप किसी व्यक्ति से ये कहेंगे कि हम जामा मस्जिद पे जाकर के जल चढ़ाएंगे तो अगला क्या कहेगा? जामा मस्जिद की नहीं थी, ज्ञानवापी की बात हो रही थी, ज्ञानवापी की बात हो रही थी, जामा मस्जिद की बात नहीं हो रही थी। शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानवापी को लेकर यह बयान दिया था। जो आप अभी मुझसे इससे पहले जब आपने मुझसे प्रश्न किया तो उसमें आपने उसका भी जिक्र किया था, इसलिए मैंने जिक्र किया। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, ये पैदा कौन कर रहा है? ये पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों कर रही है? क्योंकि मूल मुद्दों से ध्यान हटा दे। लेकिन शफीकुर रहमान तो आपके सांसद हैं, दो बड़ी कंपनियां, शफीकुर रहमान तो एसपी सांसद हैं, उन्होंने भी ये भड़काऊ बयान दिया था। पब्लिक सेक्टर थी, इसको प्राइवेट सेक्टर में अदानी के हाथ बेच दिया गया। ठीक है वाजपेयी जी, आप ठीक है, आलोक अवस्थी जी जवाब दीजिए। मेनका जी देखिए, सीधी सी बात यह है, आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज ज्ञानवापी मामले पे जो निर्णय किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। सिविल जज से लेकर के मामला डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया गया है, यथास्थिति कायम करी गई है, रुजू की व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। मुझे लगता है जिस तरह का भ्रम का वातावरण फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से दो भागों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बचना चाहिए। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। हर आदमी को एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक विषयों में बोलने से बचना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं, कपिल जी कह रहे हैं कि आप मामले को इसलिए भड़का रहे हैं, इसलिए पका रहे हैं, उनकी भाषा में हम कहें कि इससे आप राजनीतिक फायदा उठा सकें। देखिए, बहुत घिनौना और बहुत ही बेबुनियाद आरोप जो है अखिलेश यादव ने कहा है कि जो है कि कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रंग को लाल रंग लगा दो, टीका लगा दो और भगवान का मंदिर बन गया। इस तरीके से मान्यताओं का अपमान करेंगे अखिलेश यादव, तो यह सहन नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि आप एक तरह से दूसरे एक धर्म को आप बदनाम करने का और उसको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किसने अधिकार आपको दे दिया है कि आप इस तरह की बात कर सके? शफीकुर रहमान बर्क कैसे कह सकते हैं कि जो है वहां पर जो है कि खून की नदियां बह दी जाएंगी? क्या उनको कानून का डर नहीं है? देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। देश जो है किसी के व्यक्तिगत सोचने समझने से नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मजबूरी है, तुष्टीकरण की राजनीति है कि अखिलेश जी फिर से उसी बयान को, जो कि चुनाव के दौरान मंदिर जा रहे थे और अब मजाक मंदिर का उड़ा रहे हैं। ठीक है, चुनाव के दौरान तो वो मंदिर जा रहे थे, लेकिन अब मंदिर का ही मजाक उड़ा रहे हैं। शंकर के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। शंकर, आपके पास? पहली चीज तो ये देखिए, इस वक्त मैं विशेष तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी सुशील हमारे साथ में आ चुके हैं और इनसे भी बकायदा समझते हैं कि जिस तरह से इस मामले पर मामला पहुंच गया है, फिर से ट्रांसफर कर दिया गया है। सुशील, उसको सबसे पहले समझना चाहेंगे, उसके बाद 7-11 जो जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसको भी समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम बातें कही, उसमें यह कहा कि हम ऐसा संतुलित आदेश जारी करेंगे जिसमें दोनों जो पक्ष हैं वो सहमत हों और जो सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मामला वाराणसी कोर्ट में चल रहा था उस पूरे मामले को डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा कि सिविलिंग के प्रोटेक्शन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो फिलहाल जारी रहेगा। मस्जिद कमेटी की तरफ से ये बार बार चीजें और कोशिश की गई कि जो फिलहाल उजू सेंटर के पास जो फिलहाल एक जगह है जहां पर टैप यानी कि टंकियां लगी हुई हैं, वहां पर जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनको परमिशन दिया जाए ताकि वो उजू करें। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश जारी करेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। हालांकि इसका विरोध भी सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की तरफ से कहा गया। लेकिन हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। शंकर
जितेंद्र जी हैं। एक मिनट जितेंद्र जी, तीन महत्वपूर्ण बात। आप चूंकि इस मामले में मुख्य पक्षकार रहे हैं, पक्षकार जो आपकी अर्जी थी उसमें फिलहाल रंजीत कुमार जी भी अपीयर हुए। महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट जो फिलहाल बनारस की जनता समझे, आप ही मुख्य बहुत ही सरल शब्दों में इतना ही कहूंगा, माननीय न्यायालय ने आज जो आदेश पारित किया है वह दोनों ही पक्षों के लिए स्वागत योग्य है। इसलिए कि सबसे पहले तो हिंदू पक्ष के लिए खुशी की बात यह है कि माननीय न्यायालय ने शिवलिंग की सुरक्षा का वह आदेश यानी 17 मई का आदेश जारी रखा है, और मुस्लिम पक्ष को भी ये आश्वासन दिया गया है कि उनको वजू करने की जगह अलग निर्धारित यूपी सरकार उनके लिए अलग व्यवस्था करेगी। पूरे मामले की सुनवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ केस को ट्रांसफर कर दिया गया है। मेंटेनेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा है। 3 क्वेश्चन को लेकर मस्जिद कमेटी यहाँ पहुंची थी कि ये याचिका फिलहाल वर्शिप एक्ट का वायलेट करती है, तो अब क्या इस मामले को भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट जज ही सुनेंगे? जी हाँ, ये 7/11 पे जो चर्चा होगी, जो आर्गूमेंट्स होगी, वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ही अब होगी और उसी पे फाइनल होगा ये केस चलेगा या नहीं चलेगा। जो भी है सर्वे रिपोर्ट को लेकर फिलहाल एक कहीं ना कहीं लोगों को कस है कि सर्वे जो है वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है। क्या अब उस प्रक्रिया को लेकर कोर्ट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या सभी मामलों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने पास? देखिए, जिस तरह माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, अब सारे के सारे मामले फिलहाल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं, तो अब किसी और को इस विषय में मैं नहीं सकता कोई और कार्रवाई हो पाएगी। जो भी कार्रवाई होगी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होगी। फिलहाल ये माना जाए कि श्रृंगार गौरी को लेकर आप लोग पहले वहां लड़ाई लड़े, अब सुप्रीम कोर्ट तक भी आप पहुंच गए, लेकिन प्रोटेक्शन जो आप चाह रहे थे कि शिवलिंग, चूंकि एक लोगों की आस्था है। मैं आपको यहाँ टोकूंगा, ये विषय केवल श्रृंगार गौरी का नहीं है। पूरे शूट को अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरा शूट, पूरा दावा 91-30 प्लॉट का है, केवल श्रृंगार गौरी का नहीं है। वो स्थान आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के अलावा पूरे 5 को उसका है। पूरे दावे में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए केवल श्रृंगार गौरी का मत कहिए। श्रृंगार गौरी एक शब्द है। आज कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर हम टाइटल सूट पर जाएंगे और 1991 एक्ट पर जाएंगे तो ये मामला लंबा खिंच जाएगा और मुख्य जो मामला है वो हट जाएगा। मस्जिद कमेटी की तरफ से इसका विरोध भी हुआ। स्वाभाविक है, विरोध होगा, और मैं बस इतना ही कहूंगा, ये मामला बहुत लंबा नहीं चलेगा। देखिए शंकर, फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला रहा। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार शंकर आपको जानकारी दे भी रहे थे, तो अब इस मामले को सीधे रूप से ये जाना जाए तो 3 अहम जो आदेश हुआ कोर्ट से वो यही हुआ कि इस पूरे मामले को अब डिस्ट्रिक्ट जज अपने स्तर पर रखेंगे, वही इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। शिवलिंग के प्रोटेक्शन का जो आदेश है वो जारी रहेगा। उजू खाने के लिए यूपी सरकार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया है कि वो मुस्लिम पक्षकारों के लिए, यानी कि जो मस्जिद में लोग नमाज के लिए जाएंगे, उनके उजू के लिए एक व्यवस्था की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई के दूसरे हफ्ते पर इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा, तब तक जो आदेश है वो जारी रहेगा। लेकिन तस्वीरें अब तक की साफ हो गई। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से क्या दलील रखी गई, अदालत ने क्या टिप्पणी की, और उसके बाद किस तरह से यह मामला जिला अदालत को सौंप दिया है। 7/11 का मामला भी जिला अदालत में और सारे केसेस अब जिला अदालत में, और तब तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शशांक वाजपेयी जी का एक बार फिर से रुख कर लूंगी। शशांक वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो अब चीजें साफ हो गई हैं, लेकिन एक सवाल है मेरा, इससे जरा हटके सवाल ये है कि इस तरह के जब मामले सामने होते हैं, बहुत ही संवेदनशील, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ, लोगों के धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला, बाहर अलग अलग तरह की बयानबाजी चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, चाहे वो नेता हो, धार्मिक गुरु हो या फिर आम लोग हो, और अदालत के अंदर अपने हिसाब से दलीलें रखी जाती हैं, तथ्यों के हिसाब से बात होती है। क्या कुछ असर पड़ता है क्या माहौल का, जिसकी बात बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से भी किए जा रहे हैं और साथ ही कई पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो कह रही हैं? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों लोग दोनों न्यायालयों के सामने, जनपद न्यायालय बनारस के सामने, उच्चतम न्यायालय के सामने, हाई कोर्ट के सामने हमेशा जाते हैं।